कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे मेरे सामने। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। मुझे चिंता यह है कि इस चपेट में कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा ना आ जाए। मुझे उसके लिए चिंतित, जो मां की गाली दे रहे हैं भारत को, मैं उनके लिए चिंतित नहीं हूं। ना ना, उनका जिम्मा कांग्रेस ले, सपा ले, दूसरे लोग ले, मैं नहीं लेता। और मैं उनको मान भी नहीं सकता कि वो छात्र है ना। भारत का छात्र ये मां बहन की गालियां नहीं कर सकता। मां की गाली दी जा रही है, बताइए इससे बड़ा कोई पाप होगा? कहा जा रहा है हमारा मन चले, एक लड़की कह रही है, उसको छात्र बोलेंगे, छात्रा बोलेंगे, लड़की कह रही है कि हमारा मन चले तो हम तो मोदी को गोली मार दे, और हंस रही है। देश को किधर ले जाना चाहते? असहमतियां होंगी, अव्यवस्थाएं होंगी, तो गोली मारेगी क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। यकीनन तिलचट्टों ने ही स्टूडेंट की आवाज उठाई, लेकिन अब वो तो पीछे रह जा रहे हैं और ये जो विपक्ष की पार्टियों के नेता है, इनका चेहरा चमक रहा है और ये मतलब एक तरह से इस आंदोलन को हथियाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है और अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं तिलचट्टों के जो आंदोलन में से कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने हिंदुत्व को गाली दी, प्रभु राम के लिए अपशब्द कहे, भारत माता के लिए अपशब्द कहे और जो भारत की सेना है उसके लिए अपशब्द कहे। तो दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही है। अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा, दोनों के बीच में अच्छी डिबेट होती है और अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण वो हमेशा जबरदस्त रहता है। इस डिबेट में भी है और जो तर्क है वो भी जबरदस्त है। कुल मिलाकर डिबेट इंटरेस्टिंग है, आप पूरा देखोगे तो आपको आनंद अवश्य मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। मैंने ऐसे कई वीडियो देखे, कहा जा रहा है ये नीट के में जो पेपर लीक की घटना है उसके विरोध में आंदोलन है। मैंने ऐसे कई विजुअल्स देखे जिसमें नीट की फुल फॉर्म नहीं बता पाए, जो वहां सबसे ज्यादा ना गाली बक रहे हैं, मां की गालियां बक रहे हैं, धुआंधार सबको, छोटी मोटी गाली नहीं, कुत्ते कमीने नहीं, सीधी मां की गाली धुआंधार। उनसे पूछा गया, नीट नहीं बता पाए, सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं बता पाए, राम भजो, राम भजो। और कहा जा रहा है ये देश के होनार लाड़ले हैं, इनको माला पहनाओ। खैर, प्रधानमंत्री के निवास और कार्यालय के आसपास राष्ट्रपति भी धरने पर नहीं बैठ सकते। राज शर्मा जी, क्या मतलब ही नहीं। और स्टोरी क्या हमको इनहेल कराई गई? ये तो खेमचंद जी की मेहरबानी रही कि वो सब लोग टहलते हुए आए और कोई जान नहीं पाया। अरे वहां 1000 सिक्योरिटी तैनात है बाबू, पगला गए हो क्या? नशे में हो? ये भांग काली है। वहां अलग अलग कपड़े पहने हुए सिक्योरिटी वाले हैं, अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। वहां रॉकेट लॉन्चर भी रखा है गेट पर। गजब तमाशा कर रहे हो। बोले खड़गे जी वगैरह, खड़गे जी तेज चलते हैं, खड़गे जी के चलने में आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा होगा, तब तक वहां सिक्योरिटी नहीं थी। वहां गाड़ी भी पंचर हो जाए तो गाड़ी वाले की समझ लो फिर आफती आ गई। तो ये बात तो मुझे संजय आम आदमी पार्टी की ठीक लगी कि भाजपा वालों ने राहुल गांधी को वहां तक पहुंचाया, क्योंकि ऐसे तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना नहीं दे सकते, लिख के रख लीजिए। उसका जो ब्लू बुक का प्रोटोकॉल है वो इतना सख्त है। और बाद में हमको पता लगा कुर्सी भी मंगवाने के लिए बोल दिया था, बोले गुड्डू कुर्सी भी ले आओ 10-20। ऐसा लगता था कि देवी जागरण हो रहा प्रधानमंत्री घर के बाहर, भंडारा। तो आम आदमी पार्टी ने राज भाई कहा कि भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत है, तो कांग्रेस वालों ने कहा कि ये धुआं कहां से निकल रहा है हमें पता है। दादा, मुझे कोई दाएं बाएं नहीं जी, बस एक मेरा शब्द है जी, ये मेरी आत्मा की आवाज है। ये जो हादसा हुआ इसे बे औलाद वाला ही बच्चों को ब्लेम करेगा, जिसकी औलाद नहीं है या टेस्ट ट्यूब बेबी है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि देश के युवाओं से बड़ा कोई मिनिस्टर है, देश के निवासियों से बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर है या विपक्ष का नेता है। मैं दोनों कहूंगा ना बात। क्या यह जरूरी था कि धरना इतने दिन तक चल जाए? ये वो है जिन्होंने, एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा था पढ़े लिखे बेरोजगार कॉकरोच की तरह है। ये एक आंदोलन वहां से जन्मा है भाई। और लो, आपको चैलेंज करता हूं, किसी से क्या पूछ लिया नहीं होता, आप 10 सवाल कर लो। गद्दा में 10 की एब्रीविएशन हो सकता है, 6 की ना बता पाऊं, ये 2 की ना बता पाए, ये मैं यहां पूछ लूंगा। चलो, एक मेरे पास है, उसको मैं जानता हूं, मगर दावे के साथ नहीं। तो ये कोई होशियारी नहीं नापी जाती। बस मेरा इतना कहना है यार, आप लोगों की आत्मा नहीं मर गई कि एक लड़की के पीछे डंडा मार रहे हो? पहला। दूसरा, एक लड़का भाग रहा, आरपी को जवान उसे टंगड़ी दे रहा। दूसरा, और वहां पे जो नारे लग रहे थे, आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी भाई?
जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है राज भाई। और खेमचंद जी। जी पाप के भोगी हो गए हो दोस्त। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात राज जी ने कही। मैं कांग्रेस की इस बात से सहमत हूँ, एलआईयू क्या कर रही है, लेकिन मैंने आज सुबह ही पता करने की कोशिश की कि सिक्योरिटी फोर्सेज और एलआईयू क्या कर रही थी, तो मुझे जो जानकारी दी गई वो मैं शेयर कर दूं, राज भाई को भी प्रसन्नता होगी। एआई आ गई है, एआई देवी की बड़ी कृपा है? सैकड़ों कैमरों के फुटेज हैं, करीब 1.5-2 लाख फुटेज हैं एक दिन के, वो सब चेहरा पहचानो एआई टूल में डाले जा रहे हैं। और ईश्वर चाहेगा तो कुत्ते की तू मौत मरेगा, फिर हम सब बोलेंगे मां की गाली। वो जो नारा लगा रहे हैं ना लड़के लड़कियां, जिनको आप कह रहे हो ये नीट के ओरिजिनल स्टूडेंट हैं, वो सब उसमें जाएंगे। सबके पिताजी आपको कड़कड़ डूमा में वकील साहब के पीछे मिलेंगे घूमते हुए। वकील साहब कौन से नंबर में केस लगा है, मकान घर बिकता दिखेगा। हमने बड़े बड़े तुर्रम खां देखे राज भाई, संभल में बवाल करने गए थे, बुलाए गए थे मैसेज करके कि बोल दो रज्जाक को, सामान लेके पहुंचे मस्जिद के पीछे। आ गए रज्जाक, सामान भी चला दिया, पत्थर भी चला दिए, तमंचे भी चला दिए पाकिस्तान मेड हथियारों से। उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ ना, पता नहीं धर्मेंद्र जी की जानकारी है नहीं, 150 मकान संभल में अभी भी लॉक्ड पड़े हैं, मां बाप लौटे ही नहीं। लड़का तो भागी गया, मां बाप भी चले गए। जो मूछे ऐंठ रहे थे कि हम गयासुद्दीन बलवन हैं, हम अलाउद्दीन खिलजी हैं, हम जहांगीर हैं, मुगले आजम हैं, पूंक निकल गई, दरवाजा बंद करके भाग लिए। जो कह रहे थे 1 मिनट में संभल में हिसाब कर देंगे। मुझे चिंता यह है कि इस चपेट में कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा ना आ जाए। मुझसे उसके लिए चिंतित हूं। जो मां की गाली दे रहे हैं भारत को, मैं उनके लिए चिंतित नहीं हूं ना। उनका जिम्मा कांग्रेस ले, सपा ले, दूसरे लोग ले, मैं नहीं लेता। और मैं उनको मान भी नहीं सकता कि वो छात्र है ना। भारत का छात्र ये मां बहन की गालियां नहीं कर सकता। मां की गाली दी जा रही है, बताइए इससे बड़ा कोई पाप होगा? कहा जा रहा है हमारा मन चले, एक लड़की कह रही है, उसको छात्र बोलेंगे, छात्रा बोलेंगे। लड़की कह रही है कि हमारा मन चले तो हम तो मोदी को गोली मार दें, और हंस रही है। देश को किधर ले जाना चाहते हैं? असहमतियां होंगी, अव्यवस्थाएं होंगी तो गोली मारेंगे क्या? मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता, चाहे कोई कहे या सब मिलके कहो तब भी, कि अरे बच्चे हैं, वो अपने बच्चे मान लो पार्लियामेंट में आना चाहते तो उसको रोकोगे, गोली चलाओगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट है। आप लोगों के दिमाग में बांग्लादेश इतना घुस गया, नेपाल इतना घुस गया, आप चाहते हो वैसे गेट खुले और सब अस्त व्यस्त हो जाए, लूटपाट हो जाए। नहीं होता, ऐसा किसी व्यवस्था में नहीं संभव है, कभी नहीं संभव है। इंदिरा गांधी ने तो साधु मरवा दिए थे, और वो भी सैकड़ों की संख्या में। मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा। करपात्री जी महाराज ने हाथ में गंगा जल लेकर इंदिरा गांधी, श्रीमती गांधी को क्या श्राप दिया था, उसको नहीं दोहराऊंगा यहां। वो लोग बता रहे कि पार्लियामेंट खोल नहीं सकते थे, मान लो 1 लाख 2 लाख आदमी उसके अंदर आ जाता तो क्या समस्या थी? वो भी चना मुरमुरा खाते। तमाशा मत बनाइए। गांव की पंचायत और गांव के अखाड़े और पार्लियामेंट में अंतर है मित्र, इतना भी वो मत बनिए। और सुनिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट खोल दो, रुक जाओ भैया एक मिनट रुक जाओ। जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट खोल क्यों नहीं दी, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं। वो अपने सब, राज भाई बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, वो अपने सबसे बड़े नेता, अभी तो सरकार में होने, अपने सबसे बड़े नेता से ये कहो कि बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं वहां लखनऊ में, अपना घर खोल दे। लोकतंत्र है क्या? बच्चों आओ देखो क्या कहना चाहते हो, मैं आ रहा हूं सुनने। खोल दो, खोल देंगे। नहीं ना? अखिलेश जी खोल देंगे? नहीं ना? एनएससी लगी है वहां तो पार्टी वाले के लिए खुला मुश्किल, बाकी कौन को घुस जाएगा? राहुल गांधी घर खुल जाएगा? नहीं ना? पार्लियामेंट खोल दो। ऐसा ना कहो महाराज, अपने से करके दिखा दो ना, लखनऊ में खोल दो फाटक, और अखिलेश जी गेट पर आके खड़े हो जाए, बात ही खत्म। फिर हम कहेंगे कि पार्लियामेंट भी खोलो। धर्मेंद्र जी ने कहा कि सरकार जांच करे, कुछ गलत लोग घुस गए हो तो उनको दंड दे। वही हो रहा है राज भाई, वही हो रहा है। 50 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 5000 लोग उसमें पहले कोटे में अंदर हैं, समझिए बात को। लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं सबको छोड़ दो, जिसने भारत को गाली दी उसके खिलाफ भी मुकदमा नहीं हो, जिसने सिक्योरिटी वाले में सिक्योरिटी फोर्सेस को गिरा के मारा उनके खिलाफ भी मुकदमा नहीं होगा। राहुल जी की 3 मांगों में एक मांग ये है, और धर्मेंद्र जी करे नहीं, उनको पकड़ो मारो, हमें क्या लेने देना।
और राहुल जी करे ना, एक पर भी कार्रवाई नहीं होगी। जो भारत माँ को भी माँ की गाली दे रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसे तो कैसे चलेगा राज जी? और बस एक मुझे आपसे भी है जी, नड्डा, आज एक मुंह में कह दूं आपके, हाँ, बिल्कुल। अगर आप ऐसे लोग कवच ना बनो इन सरकार का, ये सरकार गिर जाएगी। मेरी बात बुरा मत मानना, मैं आपको भाई मानता हूं, मैं कड़वा नहीं कह सकता आपके सामने, लेकिन जब मैं बीजेपी की आत्मा देखता हूं आपके ऊपर, तो मैं कुप्त हो जाता हूं। आप इनका कवच मत बनो। आपको दुनिया चाहती है, मेरे से कल इंस्पेक्टर ने कहा, आपके लिए कहा। ठीक है राज भाई, आपके लिए तो आपने हाथ जोड़ रहा, आप इनका कवच मत बनो। मैं छात्रों से भी कहूंगा, अपने आंदोलन को दो चीजों से बचाइए। राज भाई सुन लीजिए, एक विपक्षी नेताओं से बचाइए और दूसरा अराजक तत्वों से बचाइए। ये जो जितना कुर्ता पहन के भाषण दे रहे हैं ना, इन्होंने अपने शासनकाल में शिक्षा के लिए कुछ भी किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। प्रियंका गांधी का एक वीडियो मैंने भी डाला है। वो क्या कह रही हैं, बगल में अशोक गहलोत बैठे हैं, बोले पेपर आउट का तो मसला बहुत बड़ा है, पूरा राष्ट्रीय मसला है, गहलोत जी रोकना चाहते हैं लेकिन नहीं रुक रहा, तो क्या करें? प्रियंका जी, मैं छात्रों से कहूंगा, आपका नाम काकरोच हो, छिपकली हो, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन नेताओं को अपना इस्तेमाल मत करने दीजिए। ये राजनीति के खिलाड़ी हैं, इनके लिए सबसे बड़ी राजनीति है, बाकी कुछ नहीं। और दूसरी बात, मैं छात्रों से कहूंगा, खुद अभियान चलाएं। जंतर मंतर पर जो इस तरह के लोग पहुंचे हैं, 1-1.5 फुटिया, उसके शरीर मेरे ख्याल से ऐसा पतला कि ट्रक के पास से निकले तो गिर पड़े। क्या वो बिना बनियान भी उतार के कह रहा था मैं मोदी के मुंह में ऐसा करूंगा? क्या सिपाही उनको हेलीकॉप्टर बना देगा? हम जानते रहते उनकी हालत देखे। ये काकरोच है, ये जो भी है वहां लोग, उनकी जिम्मेदारी है कि जंतर मंतर का शुद्धिकरण करिए। भारत को गाली देने वाले मंजूर नहीं, चाहे उनके पीछे सपा खड़ी हो, चाहे बसपा खड़ी हो, चाहे कांग्रेस खड़ी हो, इससे भी कोई हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। मेरा विरोध उतना ही तीखा होगा। ये जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, ये काकरोचों की है। आपके मंच पर वो महिला कैसे चढ़ी जिसने कहा भारत माता है तो इसका पति ढूंढ के लाओ? तमाशा बना के रखते हैं आप ये सब कराएंगे तो देश की सहानुभूति फिर आपके साथ नहीं रहेगी। कड़वी बात कह रहा हूं, ध्यान रखिए। भारत की सेना को मां की गाली दी गई। आज तक भारत में सेना को अपमान किसी नहीं किया। कांग्रेस के एक आध नेताओं को छोड़ दीजिए जिन्होंने सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहा था, शीला जी का बेटा। सामान्यतः भारत में सेना को लेकर हाई रिगार्ड है। जो सेना को गाली दे रहे वो हमें मंजूर नहीं। विपक्षी दलों को मंजूर होंगे, हमको मंजूर नहीं, देश को मंजूर नहीं ना। और मैं सरकार से भी कहूंगा, जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के चक्कर में ना पड़िए ज्यादा। किसी बड़े कद के व्यक्ति को बीच में डालिए। इन संदेश वाहकों से बात नहीं बन रही तो हटाइए इनको। लेकिन देश को समाधान मिलना चाहिए, देश को समाधान मिलना चाहिए। और विपक्षी दलों से भी कहूंगा, हालांकि मैं कहने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सनद रह के लिए कह दूं कि कृपा करो महाराज, बच्चों पर दया करो। क्या आप जितनी दखल उसमें दोगे, आप बच्चों का जीवन कष्टपूर्ण बनाओगे। हम जानते हैं ना, जिनके घर दिल्ली पुलिस जाएगी ना वारंट लेके, उनको राहुल गांधी का पता दे दें, राहुल गांधी उनकी पैरवी कर लेंगे? नहीं ना। संभल को उदाहरण मैंने दिया। समाजवादी पार्टी ने एक भी घर खुलवाया हो तो बता दो? नहीं ना। 150 से ज्यादा घर बंद लॉक्ड है। न कांग्रेस, न राहुल जी, न अखिलेश जी। इसलिए मैं कहूंगा भैया, बड़ी कृपा होगी प्रभु, बच्चों को बख्श दो। राजनीति के लिए 100 विषय हैं, उन पर राजनीति करिए। भारत के भविष्य को बख्श दीजिए, उस पर कृपा करिए, कृपा निधान। धन्यवाद। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। ओ, मोदी जी का रेजिग्नेशन चाहिए? ठीक है, ले लो, मगर उसके बाद जो आएगा फिर मत बोलना कि हमने वार्न नहीं किया था। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। और दोस्तों, बहुत ही अच्छी डिबेट में डाल चुका हूँ, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है यूट्यूब जो है वो भेदभाव कर रहा है। जो विपक्ष को सपोर्ट कर रहा है नैरेटिव, वो यूट्यूब बहुत पुश कर रहा है, मैं देख भी रहा हूँ। लेकिन जो सरकार को सपोर्ट करने वाला नैरेटिव है, यूट्यूब उसको कम ही सपोर्ट कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आजकल जितना भी दिख रहा है, उनके सपोर्ट में जो चल रहा है बहुत ज़्यादा चल रहा है। और जो
सरकार को सपोर्ट करने वाला नैरेटिव वो चल ही नहीं रहा है। जैसे मैं अपने डिबेट के हिसाब से देख रहा हूँ, अमिताभ अग्निहोत्री जी डिबेट बना रहे हैं उसके हिसाब से भी देख रहा हूँ, वो हिसाब से चल नहीं रहा है। मुझे लग रहा है ये भी एक प्रोपेगेंडा है। जैसे वो कहते हैं ना प्रोपेगेंडा, मैं भी ये कह रहा हूँ ये प्रोपेगेंडा है ये। लेकिन फिर भी क्या है दोस्तों, एक बार आप कोशिश कीजिए कि वीडियो आता है नहीं आता है, आप चैनल पे जाके चेक कर लिया कीजिए, इतना मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।